नमस्कार। धार्मिक बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तुलसीदास जी की और रामचरितमानस की। शिष्य ने चोरी कर गंगा में फेंक दी थी मानस के 7 खंड की पांडुलिपियाँ, एक ही बची। तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर के तुलसी कुटीर में आज भी मौजूद हैं 450 साल पुराने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की पांडुलिपियाँ। यूपी यानी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से 40 किलोमीटर दूर है राजापुर, जो तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। वहीं तुलसीदास जी जिन्होंने अयोध्या में बैठकर महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना की, जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को आधार देता हुआ एक महान ग्रंथ है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तुलसीदास जी के हाथों से लिखे हुए 7 कांड में से सिर्फ एक अयोध्या कांड ही मूल रूप में मौजूद है। इसमें राम के अयोध्या में बिताए क्षणों का सार 165 पन्नों में दर्ज है। करीब 450 साल पुरानी ये पांडुलिपि जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया था। राजापुर में यमुना के तुलसी घाट स्थित श्री रामचरितमानस मंदिर में अयोध्या कांड की पांडुलिपियाँ रखी हुई है। अयोध्या कांड की देख रेख रामाश्रय त्रिपाठी कर रहे हैं। त्रिपाठी ने बताया कि 2004 में भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम के विशेषज्ञों की मदद से इस मूल कृति को संरक्षित करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट किया था। इसके बाद इस कांड को जापानी कागज़ में लेमिनेटेड कर दिया गया। इस कांड को राजापुर में एक तिजोरी में रखते हैं। तुलसीदास जी के महाप्रयाण के 150 साल बाद चोरी हुई पांडुलिपि। तुलसीदास जी ने सन 1574 संवत 1631 में रामनवमी के दिन अयोध्या में श्री रामचरितमानस लिखना शुरू किया था। 2 वर्ष 11 माह और 26 दिन बाद यानी सन 1576 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में ये पूरा हुआ। काशी के विद्वानों ने रामचरितमानस को कई कठिन परीक्षाओं में उतारा और 100 में पास भी किया। 1680 में काशी के गंगा किनारे 80 घाट पर अपने प्राण त्यागने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की मूल प्रति अपने परम शिष्य गणपत राम को सौंप गए थे। तब से गणपत राम की 11 पीढ़ियाँ इसकी देखरेख कर रही हैं। गणपत राम की 11वीं पीढ़ी के सबसे बुजुर्ग उत्तराधिकारी 79 वर्षीय रामाश्रय त्रिपाठी बताते हैं कि तुलसीदास के महाप्रयाण के बाद गणपत जी मूल प्रति राजापुर ले आए थे। इसके करीब 150 साल बाद मानस सेवा में लगे एक शिष्य ने लोभवश रामचरितमानस की पांडुलिपि चुरा ली और नाव से गंगा पार कर भागने लगा। दूसरे शिष्यों ने उसका पीछा किया तो उसने डरकर मानस ग्रंथ को गंगा में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद तुलसीदास जी के शिष्यों के आग्रह पर काला कांकर यानी प्रतापगढ़ के राजा ने गंगा में एक बड़ा जाल डलवाया। 8 दिन मशक्कत के बाद मानस तो मिली, लेकिन उसके 7 भागों में से मध्य भाग का अयोध्या कांड ही शेष मिला। बाकी ऊपर और नीचे के 6 कांड पूरी तरह जल चुके थे। ये आज हमने चर्चा की है उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव के रहने वाले आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिन्होंने महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना की। धन्यवाद।